सुनो, अगर तुम सच में सुन रहे हो तो आज जो कहा जा रहा है वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। मैं तुमसे कोई साधारण बात नहीं कह रहा। मैं उस रहस्य की ओर इशारा कर रहा हूं जिसे मनुष्य सदियों से अनदेखा करता आया है और उसी कारण दुखी रहा है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है, जिस दिन तुम बहुत ज्यादा खुश होते हो उसी दिन कुछ न कुछ टूट क्यों जाता है? तुम जैसे ही कहते हो आज मैं बहुत खुश हूं, मन भीतर से कांप जाता है। यह कोई संयोग नहीं, यह मन का खेल है। खुशी बहुत नाजुक होती है, फूल की तरह। अगर तुम उसे बार बार दिखाओगे तो कोई न कोई उसे तोड़ देगा। लेकिन ध्यान रखना, तोड़ने वाला कोई बाहर नहीं होता, तोड़ने वाला तुम्हारा ही मन होता है। मन को दुख पसंद है क्योंकि दुख में मैं सुरक्षित रहता है। दुख में तुम कहते हो मैं दुखी हूं और अहंकार मजबूत हो जाता है, लेकिन खुशी में मैं पिघलने लगता है और अहंकार को यही डर लगता है। इसलिए जैसे ही खुशी आती है मन भविष्य की कहानी गढ़ देता है। अगर ये चला गया तो, अगर ये टूट गया तो, अगर नजर लग गई तो, यही अविश्वास नजर बन जाता है। नजर बाहर से नहीं लगती, नजर भीतर से लगती है। तुम खुद अपनी खुशी पर भरोसा नहीं करते, इसीलिए तुम उसे बताना चाहते हो। इसीलिए तुम चाहते हो कि कोई बाहर से कहे हाँ तुम खुश हो। लेकिन जिस दिन खुशी दूसरे की मंजूरी मांगने लगे उस दिन वो गुलाम बन जाती है। सच्ची खुशी कभी घोषणा नहीं करती, वह चुपचाप होती है। वह भीतर नाचती है। मन को शोर चाहिए, मन को प्रदर्शन चाहिए, और वहीं से पतन शुरू होता है। लोग कहते हैं नजर लग गई, मैं कहता हूं तुलना लग गई। जहां तुलना है वहां ईर्ष्या है, वहां शांति नहीं। लेकिन फिर वही बात बाहर की ईर्ष्या तभी चोट करती है जब भीतर डर मौजूद हो। अगर तुम्हारे भीतर पूर्णता है तो कोई नजर तुम्हें छू भी नहीं सकती। खाली व्यक्ति ईर्ष्या करता है, पूर्ण व्यक्ति आशीर्वाद देता है। और याद रखना, पूर्ण होने के लिए कुछ जोड़ना नहीं पड़ता, कुछ छोड़ना पड़ता है। छोड़ना पड़ता है मांग को, तुलना को, भविष्य को। मन हमेशा मांग करता है और जो मांगता है वह कभी भरा नहीं हो सकता। इसलिए कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी खाली रहते हैं और कुछ लोग कुछ ना होते हुए भी पूर्ण। अब समाधान सुनो, खुशी को छुपाना नहीं है, मन से बचाना है। और मन से बचने का एक ही उपाय है, मौन। मौन मतलब चुप रहना नहीं, मौन मतलब मन का चुप हो जाना। शब्द ऊर्जा को बाहर ले जाते हैं, मौन ऊर्जा को भीतर लाता है। इसलिए संत मौन में जीते हैं। और जब मौन गहरा होता है तो एक नई दृष्टि जन्म लेती है। साक्षी भाव, जो हो रहा है उसे देखो। दुख आए देखो, खुशी आए देखो, डर आए देखो। कहना बंद करो मैं दुखी हूं, कहना सीखो। दुख है लेकिन मैं दुख नहीं हूं। यही छोटा सा अंतर तुम्हें मुक्त कर देता है। जो देखा जा सकता है वह तुम नहीं हो। तुम विचार नहीं हो, तुम भावना नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो। तुम वह हो जो सब देख रहा है, और जो देख रहा है वह अछूता रहता है। जब ये समझ गहरी हो जाती है तो मन गिर जाता है, तो जीवन हल्का हो जाता है। अब कोई डर नहीं, अब कोई नजर नहीं, अब कोई भविष्य नहीं। बस ये क्षण है पूरा, जीवंत। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, उत्तर देते हो। अब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता।
क्योंकि चोट के लिए अहंकार चाहिए और अहंकार अब मौजूद नहीं। जागा हुआ व्यक्ति दुनिया छोड़कर नहीं भागता, वह दुनिया में रहकर दुनिया से मुक्त हो जाता है। वह साधारण जीवन जीता है, लेकिन असाधारण चेतना के साथ। अब कुछ साबित नहीं करना, अब कहीं पहुंचना नहीं, जो है वही पर्याप्त है और यही परम आनंद है।